आपके स्किन का बैरियर यानी आपके स्किन की सबसे ऊपर की लेयर, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम, इसे हर टाइम हेल्दी और प्रोटेक्टेड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफ़ योर स्किन बैरियर इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड यानी ब्रोकन स्किन बैरियर है, अनहेल्दी है, तो आपके स्किन पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एंड देन इट डजंट मैटर कि आप कितने अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, वेदर यू आर यूजिंग अ सुपर गुड रेटिनॉल, AHA, BHA, पेप्टाइड, कॉपर पेप्टाइड, विटामिन सी, व्हाटएवर एल्स, एक ब्रोकन स्किन बैरियर पे हर इंग्रेडिएंट का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एक ब्रोकन स्किन बैरियर कैन कॉज hyperpigmentation which can lead to melasma। एक broken skin barrier पे आमतौर पे हो जाता है acne, redness, inflammation। आपकी स्किन कभी भी हेल्दी नहीं दिखती। इसलिए एक ऐसा इंग्रेडिएंट है या एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी स्किन केयर एंथुजियास्ट के स्किन केयर रूटीन में होना चाहिए, या एटलीस्ट उनके पास पड़ा होना चाहिए कि कभी अगर उनका स्किन बैरियर उन्हें फील हो कि कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, देन यू स्टॉप एवरीथिंग एंड स्टार्ट यूजिंग अ बैरियर रिपेयर क्रीम। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू माई टॉप 10 ऑप्शंस ऑफ बैरियर रिपेयर क्रीम्स, फार्मेसी से लेके हाई एंड, इंडियन, जापानीज, कोरियन, नॉट जापानीज, इंडियन, कोरियन, अमेरिकन, फ्रेंच, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें मैं कवर करूंगी, सो दैट जहां भी आप रहते हैं, व्हाटएवर बी योर बजट एंड योर रीच, यू कैन चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर सेल्फ। हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द टॉप 10 बैरियर रिपेयर क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स, जिन्हें आप रेगुलर तौर पे तो यूज कर ही सकते हैं, बट यू कैन ऑलवेज कीप देम एज अ बैकअप इन योर स्किन केयर, सो दैट जब कभी प्रॉब्लम हो, सब कुछ छोड़ के इस एक चीज पे आप आ जाएं। वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक, सब्सक्राइब इफ यू एंजॉय साइंस पैक डेली स्किन केयर कंटेंट, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स। वी हैव चैनल मेंबरशिप्स, वी हैव अ मंथली गिव अवे, one lucky winner can win 5,000 rupees worth of skincare products and a customized skincare routine. So smash that subscribe button and now let's get into it. सबसे पहले बात करते हैं इन 30 सेकेंड्स, व्हाट आर द साइंस कि आपका स्किन बैरियर हेल्दी नहीं है। साइन नंबर 1, जलन। कुछ भी लगाया आपने चेहरे पे, नॉर्मल मॉइस्चराइजर, सेटाफिल भी लगाया, आपको एक बर्निंग सेंसेशन होती है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जब आप नहा के निकलते हैं या जब आप अपना स्किन केयर रूटीन से पहले फेस वॉश करते हैं, सडनली स्किन बहुत रेड दिखती है एंड आम तौर पे यू विल फाइंड इट रेड इन सर्टेन एरियाज लाइक द चीक्स और द चिन एरिया, कॉर्नर्स ऑफ योर माउथ, आपको रेडनेस एक्सपीरियंस हो रही है। नंबर 3, आपको छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं एंड दीज टाइनी लिटिल एक्ने looks like acne but it's not really an acne, these are just tiny little pimples जिनमें पस भी हो भी सकती है, नहीं भी होती, but they're just painful, irritating and आपके चेहरे पे हर जगह निकल रहे हैं। That's sign number 3। साइन नंबर 4, आपकी स्किन या तो हो रही है एक्सेसिवली ड्राई, ये एक साइन है, फ्लेकीनेस हो रही है, या हो सकता है कि आपकी स्किन हो रही है एक्सेसिवली ऑयली। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ी नॉर्मल होगी, दिस इज नॉर्मल से भी ज्यादा ऑयली आपकी स्किन हो रही है, मतलब आपकी स्किन एक्सट्रीम्स में जा रही है। दैट इज ऑल्सो अ साइन कि आपका स्किन बैरियर अनहेल्दी है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। एंड साइन नंबर 5 ये होता है जब आप कहते हो ना कि स्किन बहुत डल लग रही है, सब कुछ लगा रहे हैं बस स्किन बहुत डल लग रही है। डल इसलिए होती है क्योंकि अंदर से स्किन इरिटेटेड है। तो ऐसी स्किन को हम हेल्दी कैसे बनाएं? साइंस ऑफ स्किन बैरियर डैमेज आपको समझ आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि स्किन बैरियर डैमेज होता क्यों है। 2 केसेस में स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है। 1, अगर हम कुछ भी अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करते हैं जिससे हमारी स्किन एक्सेसिवली ड्राई आउट हो रही है। सो इट कुड बी एन एक्टिव, इवन इफ यू आर यूजिंग एक्टिव्स ट्वाइस अ वीक, जैसे कि मैं बताती हूँ कि AHA हो या BHA हफ्ते में 2 बार लगाएं। कुछ लोगों को 2 बार सूट नहीं करता, एक्सेसिवली ड्राई आउट हो रही है आपकी स्किन, या आपने अभी अभी रेटिनॉल शुरू किया है, या आप एक बेस लेवल रेटिनॉल से हाई लेवल रेटिनॉल पे अपग्रेड कर रहे हैं, तो भी आपका स्किन बैरियर हो सकता है कॉम्प्रोमाइज। विटामिन सी से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, उससे भी स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस बाय व्हिच योर स्किन बैरियर कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। एंड एक बहुत बड़ी रीजन जिससे स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसके बारे में लोग ज्यादा सोचते नहीं हैं, इज द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। देखें गाइज, यू वांट टू हैव गुड हेल्दी स्किन, 3 लीटर पानी, 4 लीटर पी सकते हो, दैट्स इवन बेटर, बट एटलीस्ट दिन में 3 लीटर पानी आपको पीना पड़ता है इन द समर मंथ्स। एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज डू नॉट गेट वाटर इन, एंड चाय, कॉफी, जूस, स्मूदीज, ये पानी नहीं है।
इनमें पानी होता है, बट दैट्स नॉट योर वाटर इनटेक। अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली डिहाइड्रेट हो रही है बिकॉज ऑफ योर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, तो भी आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। Now, how do you solve the skin barrier problem? The number one thing that you have to do is stop everything. And आमतौर पे लोगों का स्किन बैरियर तब डैमेज होता है जब वो नया नया स्किन केयर रूटीन शुरू करते हैं एंड तीन या चार चीजें जैसे कि रूटीन में बताई जाती हैं एक साथ खरीद के लगाना शुरू कर लेते हैं। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, 1 ingredient per week धीरे धीरे अपने स्किन में इंट्रोड्यूस करें। बट लेट्स से आपने बहुत कुछ एक साथ यूज करना शुरू कर लिया, इससे भी आपका स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है। व्हाट विल यू डू? यू विल स्टॉप एवरीथिंग। आपके रूटीन में होना चाहिए आपका क्लेंजर, विच शुड बी अ जेंटल क्रीमी क्लेंजर। आपके रूटीन में होना चाहिए आपका सनस्क्रीन। अगर इस दौरान यू वांट टू स्विच टू अ मिनरल सनस्क्रीन, डू दैट। मिनरल सनस्क्रीन होना चाहिए, और आप अपना या केमिकल भी लगा सकते हो, बट अगर स्किन बहुत इरिटेटेड है देन मिनरल सनस्क्रीन इज अ बेटर ऑप्शन। एंड जो तीसरी चीज आपके रूटीन में होनी चाहिए is a barrier repair moisturizer. Now, very quickly, without making this video super long, I'm going to give you my top 10 options. And शुरुआत करेंगे हम उस प्रोडक्ट के साथ जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत बहुत अमेजिंग है, एंड दैट इज़ बाय द ब्रांड फिजियोजेल। फिजियोजेल के आपको मॉइस्चराइजर भी मिलता है, लोशन भी मिलता है। मैं रेकमेंड करती हूँ ये रेड वाला मॉइस्चराइजिंग क्रीम लोशन। इसको नॉट अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम लोशन, इट्स अ क्रीम, बट ये काफ़ी लाइट वेट है, इट्स नॉट सुपर थिक। इसकी रिटेल प्राइस इंडिया में, एंड आई चेक्ड ऑनलाइन on 1mg.com, is between 550 to 574 डिपेंडिंग आप कहाँ पे रहते हैं। सो दिस इज एन अफोर्डेबल फार्मेसी ऑप्शन जो आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, फिजियोजेल कैन बी योर रेगुलर मॉइस्चराइजर, पर अगर आप रेगुलर डेज पे कोई ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर यूज करना चाहते हैं और यू वांट टू यूज समथिंग फॉर एंटी एजिंग, एंड दोनों पे ही बहुत सारी वीडियोस हैं, ये आपका बैकअप हो सकता है। खरीद के रख लो व्हेन यू गेट इट ऑन अ गुड डील, एंड इफ यू फील कि आपका स्किन बैरियर डैमेज हो रहा है, दैट्स व्हेन यू ब्रिंग इट आउट। ऑप्शन नंबर 1 फिजियोजेल। ऑप्शन नंबर 2 जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस 2019, आई डू नॉट इवन नो हाउ मेनी ट्यूब्स आई हैव गॉन थ्रू, एंड अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, देन यू नो व्हाट इट इज। से इट विद मी, ला रोश पोजे सिकाप्लास्ट। द सिकाप्लास्ट ब्यूम बाम आपको मिल जाता है Amazon पे pretty much everywhere in the world. If you're in India, reseller and ratings check करके खरीदना so you don't get something that's counterfeit. But this product is the best when it comes to barrier repair. मेरा स्किन बैरियर मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि हमेशा हेल्दी रहे, बट एज अ पर्सन जिसकी काम में है टू टेस्ट आउट डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स, टू टेस्ट आउट न्यू इंग्रेडिएंट्स, काफ़ी बार काफ़ी ब्रांड्स ऐसे होते हैं जब मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेती हूँ एंड दे रियली मेस अप माई स्किन। ऑफन टाइम्स मैं इनके बारे में बात भी नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ if they are really bad, but often time I don't talk about it because I just don't want to shit on any brand. But you know, just using certain products, they can really mess up with your skin barrier. And one thing that's always with me, जिसकी 2 से 3 ट्यूब्स मेरे पास होती हैं, is the Cicaplast, because ये instantly overnight मेरे स्किन को हील करता है। अगर आपके पास Cicaplast है, then let me give you a hack. इसे मैं एक फेस मास्क के जैसे भी यूज़ करती हूँ। सो बेसिकली व्हाट आई डू इज, क्लीन ड्राई चेहरे पे मैं इसका बहुत सारा ऐसे स्क्वीज करके आई अप्लाई अ थिक मास्क एंड आई एक्चुअली लुक लाइक, व्हाट इज दैट कैरेक्टर, there's a cartoon which is white, I'm forgetting the name, but एक कार्टून है जो सफ़ेद है, मैं बिल्कुल उसके कैस्पर जैसी दिखती हूँ मैं, बट एंड ये मास्क थोड़ी सी देर में ट्रांसपेरेंट हो जाता है, एंड दैट्स योर क्यू कि अभी ट्रांसपेरेंट हो रहा है, दैट्स व्हेन यू नीड टू टेक इट ऑफ। इसे एक गीले वॉश क्लॉथ यानी एक हल्के टॉवल माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ आप पहुँचें, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, you'll have the softest, the nicest skin ever. So ये Cicaplast का एक hack है, otherwise it's great as a barrier repair cream, and this is what I recommend on number 2. नंबर 3 पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ दी ऑर्डिनरी बैरियर रिपेयर सेरम। नाउ आई नो दिस इज नॉट अ क्रीम, ये एक सेरम है, और जब मैंने इसके इनिशियल रिव्यू की भी वीडियो बनाई थी तब भी मैंने कहा था ऑर्डिनरी वाले कभी ये वीडियो देख लें, इसकी क्रीम बननी चाहिए, दे शुड मेक दिस नाइस पिंक क्रीम। क्रीम तो पता नहीं बनेगी कि नहीं, बट दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो रियली रियली गुड। एंड इनफैक्ट ये प्रोडक्ट एक बहुत ईजी नायासिनामाइड सेरम है फॉर दोज पीपल हु हैव एक्जिमा प्रोन स्किन और रोजेशिया प्रोन स्किन, जो नॉर्मल नायासिनामाइड 5% टॉलरेट नहीं कर सकते, वो भी इसे यूज कर सकते हैं। मैंने इसे प्रिटी रिलीजियसली यूज किया है, एंड एवर सिंस आई पिक दिस अप एंड विच वॉज लास्ट ईयर, आई हैव गॉन थ्रू 2 bottles of it. I'm on my bottle number 3. On a regular basis, मैं इसे from time to time I like to use it because it just makes my skin feel healthy and beautiful. And अगर आपको ये मिल जाता है, this is a great alternative to have. इसे आप एक serum के जैसे भी use कर सकते हैं,
Definitely, if your skin barrier is compromised, this is fabulous. एक brand which is very similar to the Cicaplast but is not Cicaplast is Bioderma. Bioderma is a very interesting brand for a couple of reasons, because when it comes to skin problems, एक्जिमा हो गया, रोजेशिया हो गया, इनकी काफ़ी सर्टिफाइड लाइंस हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली एक्जिमा, उनकी एक लाइन है विच इज़ कॉल्ड द एटोडर्म. इसका क्लेंजर भी है, मैंने बहुत यूज़ किया है थ्रू आउट 22, 23 अर्ली पार्ट. यू जस्ट सॉ मी यूजिंग दैट क्लेंजर. इसका जो एटोडर्म इंटेंस बाम है, इट्स अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ट्यूब में आता है. इट इज़ नॉट सुपर अफोर्डेबल बट बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है. इट्स अंडर 1000 रुपीज़ एंड दिस इज़ ऑल्सो फैब्यूलस. ये आप सिर्फ चेहरे पे नहीं लगा सकते. अगर आपको बॉडी पर भी इचीनेस की प्रॉब्लम रहती है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है, दिस पर्टिकुलर बाम इज़ फैब्यूलस. ये आपका रेगुलर मॉइस्चराइजर हो सकता है. इनफैक्ट ऑल ऑफ दीज क्रीम्स दैट आई एम मेंशनिंग टुडे can be your regular moisturizer, but as a barrier repair product, it is really good. अगर आपकी स्किन इन जनरल एक्जिमा या रोजेशिया प्रोन है, अगर आपको बहुत इंटेंस एक्जिमा है, बहुत ज़्यादा रोजेशिया है, then stop watching YouTube, go to a dermatologist, because कभी कभी इन स्किन केयर कंडीशंस में आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है इन एडिशन टू टॉपिकल स्किन केयर. बट अगर प्रोन है, यानी ज़्यादा आपको फ्लेयर अप्स नहीं होते, देन दिस पर्टिकुलर बायोडर्मा एटोडर्म इंटेंस इज फैब्यूलस एंड दिस इज एट नंबर 4. इसी से मिलता जुलता, नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम अमेरिकन टू फ्रेंच. एक्चुअली Cicaplast is also French, but the Avène Cicafilate is another fabulous option. इस ट्यूब को मैंने repurchase नहीं किया. I bought it once, used it. I do love it, but of course मेरी loyalty will forever be towards the Cicaplast, so which is why I never repurchased it. But Cicaplast का ये एक बहुत अच्छा option है, and this is particularly good अगर आपकी skin थोड़ी ज़्यादा oily है. अगर आपकी skin oily होती है, then you want to look at formulas that are not as thick. Cicaplast is a it's a thick cream. ये इतना थिक नहीं है. सो अगर आपकी स्किन इन जनरल ऑयली या ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, द Avène Cicafilate is a good option for you. Now let's move towards the Korean world, because the Korean world has some amazing options, and the number one recommendation that I have from you is by Purito. Purito is one of those OG Korean skincare brands जो ज़्यादा वायरल नहीं होता, but in general it is one of those brands जिसके सारे products अच्छे हैं. एंड इफ़ यू आर समवन विद हाइपर सेंसिटिव स्किन, तो आपको प्यूरिटो के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे, आपको सूट करेंगे. इनका एक क्रीम आता है विच इज़ कॉल्ड द प्यूरिटो री-बैरियर क्रीम, विच हैज़ विटामिन ई, पैंथेनॉल, आई बिलीव. इट इज़ अ फैबुलस ऑप्शन. इसका मैंने एक बहुत टाइम पहले छोटा सा टेस्टर ही ट्राई किया था, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. दिस इज़ अ ग्रेट मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला. एक लाइट विप्ड क्रीम है विच इज़ ऑल्सो फैबुलस. इसके अलावा समथिंग दैट आई हैव रिकमेंडेड बिफोर इज बाय द ब्रांड Etude House. Etude House की एक लाइन आती है which is called Sungjun, and Sungjun has barrier repair cream. It has a barrier repair cream. It has a moisturizing cream. It has a foam. It has a toner. Sungjun की पूरी लाइन आती है, and for anyone who has really dry skin or skin barrier जिनका often times damage होता है, the Sungjun line is going to be your lifesaver. Moving on, sticking on to Korean brands, Asturia. Asturia का ये barrier repair cream है, which is a ceramide cream, and I've featured it before. What is unique about it is जब आप इस क्रीम को देखते हैं, इसके अंदर आपको छोटे छोटे कैप्सूल्स के अंदर विटामिन ceramide के बॉम्ब्स दिखते हैं, which you just massage into your skin and they completely melt in. What a beautiful formula. अगर आप एक अच्छी ceramide cream ढूंढ रहे हैं from the Korean brands, the Asturia one is chef's kiss. Great for barrier repair, great for anti-aging, 2-in-1 product है. Moving on from the options of Korea to the American options, we have to talk about the Kiehl's barrier repair cream. Now, this is a cream that I've not used personally, but I have a client who is a Kiehl's fan. She has everything from Dr. Kiehl's. She loves Kiehl's, and she put me on to this product, and she was like, Nipun, trust me, you have to feature this in some video or the other. It is fabulous. मैंने इसके ingredients पे research करी है. I've looked at the reviews and it is great. So अगर Kiehl's is a brand that is easily accessible for you, and ये ऐसा brand है जो sale पे भी जाता है couple of times a year, you can actually get this one. And last but not the least is a cream that I have bought, used, gifted also, is by Drunk Elephant. Now, despite all the controversies around the brand, you guys know I love Drunk Elephant products, whether it's the Bouncy Bright Facial, whether it's their glycolic acid, their lactic acid.
Give me, I mean, I cannot get enough of Drunk Elephant. And Drunk Elephant launched early this year, I believe. They launched their barrier repair cream, which is a formula which is beyond extraordinary. The proteiny peptide by Drunk Elephant, इससे बहुत लोग familiar हैं. ये time पे viral भी जाती है, and we've seen the proteiny peptide. Think of the proteiny peptide with like ceramides, fatty acids, cholesterol, the best ingredients. You get that with the Drunk Elephant Barrier Repair Cream. Fabulous product, thoda sa expensive hai. That's why I've put it on number 10. But if you can get this product, especially here in the Middle East, it's in Sephora in all the countries, including Oman. Did you guys know, all of you people watching me, that Sephora has finally launched in Oman? Such a great moment, because I know for all my viewers and people who are in Oman, getting products has always been a challenge, but now you have Sephora, so congratulations, and yeah, best of luck, because you're going to be spending a lot of your money there. But you get Drunk Elephant all across Middle East in Sephora. So अगर आप try करना चाहते हैं, this barrier repair cream is also absolutely fabulous, which is why I've actually gifted it. जो skin care मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, that's what I repurchase for my friends and I gift them. And I think the barrier repair cream from Drunk Elephant is one such product. My most gifted product, I think, is the snail mucin essence. ये मैंने सबसे ज़्यादा gift किया है, and the La Roche-Posay Cicaplast. But I think I bought 5 of them. So I think this is my most gifted product as well. So these are my top 10 barrier repair creams. I would not say that you have to have one of this, but in general, if you are someone जिसका skin barrier abruptly disrupt हो जाता है, then एक इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए. And understand that yes, you can use this on a regular basis, morning and evening, as your moisturizer, but ये creams थोड़ी सी thick होती हैं. So morning के लिए तो मैं recommend नहीं करूँगी unless your skin barrier is broken. Skin barrier is broken, then 100% you have to use it. But otherwise, regular days पे morning के लिए I don't recommend this, but this is fabulous to keep, just so that जब कुछ गलत हो, you have an option. Video पसंद आई, helpful लगी? If yes, give me your answers if yes, let me know. Also give me your answers in the comments below, and I'll see you tomorrow with a brand new video. Thank you so much for watching. Bye.